साथी, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारा भारत का भूगोल श्रृंखला आज हम शुरू करने जा रहे हैं। हम मैथ आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, उसमें लाभ और हानि चल रहा है। पार्ट 1 आप लोगों ने देखा ही है, पार्ट 2 कल तक आप लोगों को मिल जाएगा। लेकिन आज हमारा भारत का भूगोल है। भारत के भूगोल में आज हम भारत का सामान्य परिचय पढ़ेंगे। चलो देखते हैं। दोस्तों, ये हमारा भारत है, इंडिया। हम भारत के भूगोल में आज भारत का सामान्य परिचय देखते हैं। भारत के सामान्य परिचय में हम देखते हैं भारत को कितने नामों से जाना जाता है। भारत को कितने नामों से जाना जाता है, जैसा कि हम जानते हैं, इसे आर्यावर्त, आर्यावर्त। दूसरा क्या नाम है? इंडिया। तीसरा किस नाम से जाना जाता है इसे? हिंदुस्तान। चौथा क्या नाम है इसका? भारत। दोस्तों बताओ, ये आर्यावर्त नाम कहाँ से पड़ा? आप लोग जानते हैं, जैसा इतिहास में पढ़े हैं, कि आर्यावर्त जब भारत में आर्य लोग आए, इसी उन लोगों के नाम पर ही इसे आर्यावर्त, आर्यों आर्यों के नाम पर इसे आर्यावर्त कहा गया। इंडिया, इंडिया नाम इसे यूनानियों ने दिया है। यूनानियों ने इंडिया नाम दिया था। और हिंदुस्तान, ईरानियों ने हिंदुस्तान नाम दिया है। भारत नाम आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा होगा, राजा दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर इसका नाम भारत पड़ा है। भारत, भारत के नाम पर इसका नाम भारत पड़ा। दोस्तों, हम लोगों ने भारत को 4 नामों से जाना। एक नाम कहीं कहीं मिल जाता है, जिसे हम बोलते हैं जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप, जम्बू द्वीप नाम से अपने देश को जम्बू द्वीप नाम से भी जाना जाता है। यह नाम कहाँ मिलता है? पुराणों में। पुराणों में जम्बू द्वीप नाम से भारत को संबोधित किया गया है। दोस्तों चलते हैं, हम देखते हैं औषधि विस्तार को। दोस्तों ने आप लोगों ने देखा होगा, भारत का जो आकार है, यह चतुष्कोणीय आकार का है। कैसे है देखते हैं हम, कि यह चतुष्कोणीय आकार का है। तो मिल गया हमें एक टैग यहाँ से। भारत का आकार कैसा है? चतुष्कोणीय आकार का। आकार कैसा है इसका? चतुष्कोणीय आकार का है। दूसरा, हम देखते हैं भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा भी दी जाती है। भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा भी दी जाती है। भारतीय उपमहाद्वीप में कुल 5 देश सम्मिलित हैं। कौन कौन से 5 देश सम्मिलित हैं? पांच देश सम्मिलित हैं। दोस्तों, भारतीय उपमहाद्वीप में कुल 5 देश सम्मिलित हैं। कौन कौन से देश सम्मिलित हैं, हम देखते हैं। आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा। कौन कौन से देश सम्मिलित हैं? पहला, भारत तो खुद ही है, भारत। दूसरा, नेपाल। तीसरा, भूटान। चौथा, पाकिस्तान। और 5वां, बांग्लादेश। ये 5 देश भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित हैं। दोस्तों, आप लोग नोट करते हुए चलिए, आपको एक अच्छा नोट भी मिल सकता है। आप लोग नोट करते हुए चलेंगे तो।
दोस्तों, भारत का स्थान विश्व में कौन सा है? विश्व में भारत का स्थान क्षेत्रफल के अनुसार सातवां है। जब हम जानते हैं भारत का क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में सातवां है, तो जनसंख्या के अनुसार विश्व में जनसंख्या के अनुसार भारत का स्थान कौन सा है? दूसरा है। पहला स्थान किस देश का है? चीन का है। अगर हम देख रहे हैं विश्व में जनसंख्या के अनुसार भारत का स्थान सातवां है, तो हमें यह भी जानना चाहिए कि विश्व के कुल कितना प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? 17.5% जनसंख्या विश्व में निवास करती है। विश्व के 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। अगर हम देख रहे हैं क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में सातवां स्थान भारत का है, तो हम देखेंगे विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% भूभाग पर भारत स्थित है। विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% भारत का क्षेत्रफल है। दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। हम विश्व में देखते हैं पहला स्थान किस देश का है क्षेत्रफल के अनुसार, बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम में देखेंगे। पहला स्थान क्षेत्रफल के अनुसार पहला रूस है। दूसरा कौन सा है? कनाडा है। तीसरा कौन सा है? USA है। चौथा कौन सा है? चीन है। पांचवा कौन सा है? ब्राज़ील है। छठवां कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। सातवां कौन सा है? अपना भारत है। आठवां कौन सा है? अर्जेंटीना। है। दोस्तों, हमें क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में देशों का क्रम देखा। सो अब हम आगे चलते हैं। हम देखते हैं भारत की जो अवस्थिति है, भारत की अवस्थिति ग्लोब पर कहाँ पर है? ये हमारा ग्लोब हो गया। देखते हैं, ये 0 डिग्री अक्षांश है हमारा। क्या है? 0 डिग्री अक्षांश है। 0 डिग्री अक्षांश पूरे पृथ्वी को 2 भागों में बांटता है। ऊपरी भाग को क्या बोलते हैं? उत्तरी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव। और नीचे वाले भाग को दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। दक्षिणी ध्रुव। दोस्तों, 0 डिग्री अक्षांश पूरी पृथ्वी को 2 भागों में बांटता है। पहला ऊपरी भाग को उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी ध्रुव बोला जाता है। निचले भाग को उत्तरी भाग को 2 गोलार्धों में बांटता है, उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध। चलो दोस्तों, 0 डिग्री अक्षांश पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। ऊपरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और निचले भाग को दक्षिणी गोलार्ध बोला जाता है। ये जो 0 डिग्री अक्षांश है, इसे और किन नामों से जाना जाता है? भूमध्य रेखा भी इसे बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा भी इसे बोला जाता है। और ये जो अगर पृथ्वी को ऐसे एक भाग में और बांट दिया गया, इसे क्या बोलते हैं? 0 डिग्री देशांतर या फिर ग्रीनविच
रेखा बोलते हैं। 0 डिग्री देशांतर। 0 डिग्री देशांतर पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। पहले भाग को पश्चिमी गोलार्ध और दूसरे भाग को पूर्वी गोलार्ध बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? पूर्वी गोलार्ध। पूर्वी गोलार्ध इसे पश्चिमी गोलार्ध बोलते हैं। अपने भारत की अगर स्थिति देखी जाए तो यहीं कहीं पर होगी। ऐसे अपने भारत की स्थिति जो है ऐसे यहीं कहीं पर है। दोस्तों, ये हमारा भारत की स्थिति यहीं कहीं पर है। अगर देखा जाए 0 डिग्री अक्षांश से देखेंगे तो उत्तरी गोलार्ध में है। अगर 0 डिग्री देशांतर से बोलेंगे देखेंगे या पूर्वी गोलार्ध में है, तो हम वो एक शब्द में बोल सकते हैं, भारत की स्थिति उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। अगर आपसे पूछा जाए भारत की स्थिति ग्लोब पर कहाँ है, तो हम बताएंगे भारत की स्थिति उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। उत्तरी भी है और पूर्वी भी है। चलो दोस्तों, हम आगे देखते हैं। दोस्तों, हम देखते हैं अक्षांशीय दृष्टि से अक्षांशीय विस्तार भारत कितना है और देशांतरीय विस्तार भारत कितना है। अक्षांशीय विस्तार हम देखते हैं यहाँ से देखेंगे अक्षांशीय विस्तार, और यहाँ तक कन्याकुमारी तक देखेंगे। और फिर हम देखेंगे देशांतरीय विस्तार, गोर माता से देखेंगे कहाँ तक? किबुथु तक। अगर हम अपना अक्षांशीय विस्तार देखें तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक है। हमारा अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है। मुख्य भूमिका यह अक्षांशीय विस्तार है। अगर देखा जाए देशांतरीय विस्तार हमारा कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट है। 97 डिग्री 25 मिनट। दोस्तों, ये जो हमारा मेन मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है, इसका क्या नाम है? इंदिरा कॉल। दक्षिणतम बिंदु को हम किस नाम से जानते हैं? इंदिरा कॉल। तो उत्तरी बिंदु हमारा इंदिरा कॉल है और दक्षिणी बिंदु क्या है? कन्याकुमारी है। हम देखते हैं हमारा पश्चिमी बिंदु गोर माता। पश्चिमी बिंदु गोर माता है और पूर्वी बिंदु किबुथु है। क्या है? किबुथु है। हमारा पूर्वी बिंदु किबुथु है, पश्चिमी बिंदु गोर माता है, दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी है, उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है। हम देखते हैं पूर्व से उत्तर से दक्षिण विस्तार, इसका देखते हैं कितना है। उत्तर से दक्षिण विस्तार, उत्तर से दक्षिण विस्तार किलोमीटर में देखा जाए तो 3214 किलोमीटर है इसका विस्तार। उत्तर से दक्षिण विस्तार 3214 किलोमीटर है। और पूर्व से पश्चिम विस्तार का इसका देखा जाए, पूर्व से पश्चिम विस्तार देखा जाए तो 2933 किलोमीटर इसका विस्तार है। पूर्व से पश्चिम विस्तार 2933 किलोमीटर है। अगर हम देखा जाए उत्तर से दक्षिण का विस्तार जो है पूर्व से पश्चिम का विस्तार से ज़्यादा है। उत्तर से दक्षिण विस्तार ज़्यादा है पूर्व से पश्चिम के विस्तार से। तो कितने का अंतर है? अगर हम देखते हैं 3214 किलोमीटर में से अगर 2933 किलोमीटर घटा देते हैं तो कितना आ जाता है? 281 किलोमीटर।
अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर से दक्षिण के विस्तार, उत्तर से जो दक्षिण का विस्तार है वह पूर्व से पश्चिम के विस्तार से कितना अधिक है, तो हम कितना बताएंगे? 281 किलोमीटर अधिक है। चलो दोस्तों, हम अपना अगला टॉपिक देखते हैं। दोस्तों हम देखते हैं ये जो कर्क रेखा भारत से गुजरती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसे इंग्लिश में बोला जाता है, जो कर्क रेखा भारत से गुजरती है यह भारत को लगभग 2 भागों में बांटती है, एक पूर्वी भाग और एक उत्तरी भाग और एक दक्षिणी भाग में बांटती है। देखा जाए ऊपरी भाग को क्या बोलते हैं? उष्णकटिबंधीय, और निचले भाग को उपोष्णकटिबंधीय। यह भारत को 2 कटिबंधियों में बांटती है। चलो देखते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांशीय कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। यह भारत के कुल 8 राज्यों से कर्क रेखा भारत को 2 लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। कर्क रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती, भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला राज्य कौन सा है? यहाँ पर नक्शे में देखेंगे। पहला राज्य गुजरात हमारा है, गुजरात है पहला राज्य। दूसरा राज्य राजस्थान है। तीसरा राज्य हमारा कौन सा है? एमपी है, मध्य प्रदेश है। चौथा राज्य हमारा कौन सा है? छत्तीसगढ़ है। पांचवा राज्य हमारा कौन सा है? झारखंड है। छठवां राज्य हमारा कौन सा है? पश्चिम बंगाल है। सातवां राज्य हमारा त्रिपुरा है। आठवां राज्य हमारा मिजोरम है। दोस्तों फिर से हम देखते हैं। पहला राज्य गुजरात है, फिर राजस्थान है, फिर एमपी है मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़ है, फिर झारखंड है, फिर पश्चिम बंगाल है, उसके बाद त्रिपुरा आ जाता है, उसके बाद मिजोरम आ जाता है। दोस्तों एक क्रम वाइज से इसका आप लोग याद कीजिए। दोस्तों पूछता है कि किस राज्य की राजधानी कर्क रेखा पर स्थित है? किस राज्य की राजधानी कर्क रेखा पर स्थित है? तो झारखंड की राजधानी कौन सी है? रांची है। रांची कर्क रेखा पर स्थित है। अगर पूछा जाए कि किस राज्य की राजधानी सबसे करीब में है कर्क रेखा के, तो यहाँ पर हमारा गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। और राजस्थान की राजधानी क्या है? गुजरात की राजधानी गांधीनगर। और राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। दोस्तों गुजरात की राजधानी गांधीनगर, राजस्थान की राजधानी जयपुर, एमपी की राजधानी, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, और देखते हैं त्रिपुरा की राजधानी क्या है? त्रिपुरा की राजधानी